नंबर 2, अर्धसैनिक बलों की बात करें। अधिकतर अर्धसैनिक बल के लोग 20 साल की नौकरी करने के बाद रिटायरमेंट ले लेते हैं। पुरानी पेंशन स्कीम में, ओपीएस में, उनको पूरी पेंशन मिलती थी, यानी कि जो अंतिम उनकी सैलरी होती थी, मान लीजिए अंतिम सैलरी उन्होंने निकाली 1 लाख रुपए, तो उनको 50,000 रुपए पेंशन के रूप में मिलती थी। अब तो आपने कह दिया साहब 25 साल नौकरी करना जरूरी है, तो उनकी तो सर्विस ही 20 साल की है, 20 साल में वो रिटायर हो जाते थे। अब पहली बात तो 25 साल तक नौकरी करें, कर सकते हैं, लेकिन घिस घिस के नौकरी, मतलब कोई करना नहीं चाहता। 20 साल में अधिकांशतः पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग रिटायर हो जाते हैं। अब वो पेंशन से वंचित हो जाएंगे। भारी संख्या में जो देश की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानी तक देते हैं, अर्धसैनिक बलों के लोग। दूसरी बात, तीसरी बात क्या है, जो मैंने कहा कि कर्मचारी का पैसा लेकर पेंशन देने की योजना है। पुरानी पेंशन की स्कीम में आपका जो पैसा कटता था, कभी बेटी की शादी करनी हो तो आप जीपीएफ का पैसा निकाल सकते थे, कभी घर मकान बनवाना हो, छोटी सी जमीन का टुकड़ा लेना हो, तो बिना ब्याज के आप अपना पैसा निकाल सकते थे। और जब आप रिटायर होते थे तो आपको पूरा पैसा जो आपका जीपीएफ के नाम पे कटता था, वो पैसा आपको मिल जाता था। और उसके साथ साथ अंतिम जो आप सैलरी निकालते थे, उसका आधा बेसिक प्लस डीए का आधा आपको पेंशन मिल जाती थी। इस योजना में क्या किया, अगर आज से आप नौकरी करेंगे और आपकी उम्र 20 साल है, तो याद रखिएगा 40 साल तक, अगर 60 साल आपने नौकरी की तक आपके 40 साल तक, अगर 60 साल आपने नौकरी की तक आपके के नाम पे, तो 25 साल कटौती होगी। और 20 साल नौकरी की तो 20 साल कटौती होगी। लेकिन जिसकी कटौती 25 साल तक होगी उसको तो पेंशन का लाभ मिलेगा, लेकिन जिसकी कटौती 20 साल होगी उसको पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। यह कौन सी योजना है भाई? आपने एक कर्मचारी का 20 साल तक पैसा काटा, या 24 साल 11 महीने तक आपने पैसा काटा 10%, लेकिन पेंशन योजना से, आपकी यूपीएस की योजना से वो वंचित रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने इसमें शर्त लगा दी है 25 साल की नौकरी होना आवश्यक है। उससे कम में रहेगा तो आधी पेंशन नहीं मिलेगी, फिर आपको 10,000 रुपए महीने मिलेगा। तो यूपीएस देश के कर्मचारियों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। यूपीएस एनपीएस से भी ज्यादा बदतर है, और यूपीएस कर्मचारी का पैसा लेकर कर्मचारी को पेंशन देने की योजना है। फिर तो अच्छा है, कोई कर्मचारी अपनी सैलरी से हर महीने 10% निकाल के किसी योजना में जमा कर दे, और वो अपने पेंशन के लिए बाद में वैसे ही उसको मिल जाएगी पेंशन। क्या जरूरत है कि आप काटेंगे और आप उसको बाद में देंगे? और 2-3 चीजों की स्पष्टता नहीं है, मैं आपके माध्यम से सरकार से उस पर स्पष्टीकरण चाहूंगा।